हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास पार्ट 8 जामुन का पेड़। इसके रचयिता कृष्णचंद्र जी हैं, जिनका जीवन परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा तथा उसको अच्छे से समझा था। आज हम उनके द्वारा रचित पाठ को पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। रात को बड़े जोर का छक्कड़ चढ़ा, मतलब रात को बहुत तेज हवा चली। सेक्रेटरी के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। रात को तेज हवा चली और सेक्रेटरी के लॉन में जो भी जामुन का पेड़ था वह गिर गया। और सवेरे जब माली ने देखा तो उसको पता चला कि जामुन के पेड़ के नीचे क्या हुआ है, एक आदमी दबा हुआ है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन के पास आया। मतलब एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, और इस तरीके से वह एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मतलब चपरासी माली आपस में वो चाहते तो खुद भी उसको निकाल सकते थे, परंतु उन्होंने क्या किया, जिसको बोलना चाहिए उसको जाकर बात को फॉरवर्ड कर दिया। मतलब वो जो ऑफिस में एक दूसरे को बिना काम के पद दिए जाते हैं, उस पद के ऊपर ये पूरा पाठ है, इसलिए वो आपको इसी तरीके से समझा रहा है। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे आदमी के चारों ओर भीड़ लग गई थी, है ना। मिनटों में ही सारे आदमी जो पेड़ के नीचे दबा था उसके चारों ओर भीड़ लग गई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब उस आदमी पेड़ के नीचे दबा है, उससे कोई लेना देना नहीं। क्लर्क क्या कह रहा है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, कितने सारे फल देता था, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। अब दूसरा क्लर्क क्या बोल रहा है कि उसकी जो जामुन होती थी वो बहुत ही रसीली और मीठी होती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें इतनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग उल्लासा होकर बोला। मतलब एक क्लर्क कहा कि बेचारा जामुन का पेड़ कितने फल वाला था। दूसरा बोल रहा है कि इसकी जामुनें जो लगती थी वो बहुत रसीली थी। इतने में तीसरा कह रहा है कि मैं तो झोली भर भर के ले जाता था मौसम में, मेरे बच्चे बहुत खुशी खुशी खाते थे। मगर यह आदमी माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। उन सारे क्लर्क जैसे आपस में बात कर रहे थे, तो इसी बात पर माली ने कहा, वो बेचारा आदमी नीचे दबा हुआ है, उसकी तरफ देखो। हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। जो सुपरिटेंडेंट था उनका, वो सोच में पड़ गया, अरे ये आदमी दबा हुआ है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। अब वो सोच रहे हैं कि जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मगर मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला। अब एक चपरासी बात कर रहा है कि मर गया या जिंदा है पता नहीं। बोल रहे कि इतना भारी पेड़ अगर ऊपर गिरा है तो कैसे जिंदा रह सकता है, मर ही गया होगा। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहराते हुए कहा। अब बहुत ही मुश्किल से जो दबा हुआ आदमी था उसने कहराते हुए, दर्द में कराते हुए कहा कि मैं जिंदा हूँ। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। अरे जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। वो आश्चर्यचकित, अरे जिंदा है, कैसे जिंदा रह सकता है। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली ने कहा कि इसे पेड़ को हटाइए और जल्दी से इसको निकाल लीजिए, मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त कामचोट और मोटा चपरासी बोला। मोटा चपरासी था, बहुत सुस्त रहता है, कामचोर था। उसने कहा कि ये तो मुश्किल है, पेड़ का तना बहुत भारी है, वजनी है, मतलब बहुत ही वजन वाला है, भारी तना है, इसलिए इसको निकालना तो बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली बोल रहा है कि अगर
सुपरेटर साहब हमारे आदेश दे तब हम इस पेड़ को मिलाकर सब मिलकर उठाएं और आदमी को निकालें। हर कोई किसी के आदेश की सोच में डूबा हुआ था कि आदेश मिले तभी हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरेटर बोला, मैं अंदर सेक्रेटरी से पूछ लूं। अब वो सुपरेटर बोल रहा है कि तुम सब रुको, हम सेक्रेटरी से पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद उठाते हैं। जब इंसान परेशानी में है तो भी हमारे लिए जो नियम बने हुए हैं वह नियम काम आ रहे हैं। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, सब कुर्सी के पुजारी बनते जा रहे हैं। सुप्रीटेंडेंट अंदर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर से कुछ कहा, चीफ मिनिस्टर ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंदर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती चलती रही। इसमें आधा दिन बीत गया। कुछ नहीं था, बस उसे पेड़ के नीचे से निकालना था। परंतु देखिए इनके तमाशे, सब एक दूसरे से पूछ रहा है, वो उससे पूछ रहा है, वो उससे पूछ रहा है, घुमा फिरा के जो फाइल है, जो बात है, इधर उधर जाती जा रही है। परंतु कोई भी उसको आदेश देकर पेड़ के नीचे से निकालने के लिए तैयार नहीं था। यह है हमारे देश के लोग और हमारे देश की व्यवस्था। क्योंकि बस इन्होंने क्या कर रखा है, सभी ने अपने नौकरी दफ्तरों में अपने मालिक को उससे पूछना, परंतु कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता। इस तरीके से वह इंसान पेड़ के नीचे ही दबा रहा। आगे क्या होता है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।